नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नारी शक्ति तीलू रोतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह। पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, कहा हमारी सरकार ने बढ़ाया मानदेय। चुनावी शंखनाद करने जल्द उत्तराखंड पर आएंगे राहुल गांधी। स्वागत के लिए अभी से तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आगामी यात्रा को लेकर विपक्षी दल कर रहे जुबानी हमला। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को किया चमोली शिफ्ट। जिला जेल प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से उठाया कदम। आरोपी बीते साल 23 सितंबर से था पौड़ी जिला कारागार में कैद। हल्द्वानी में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। करीब 8 लाख रुपए का माल बरामद। और भूस्खलन की चपेट में आए जोशीमठ विकासखंड के करीब 25 परिवार। क्षेत्र में दहशत का माहौल। उर्गम घाटी जाने वाली मुख्य सड़क भूस्खलन के चलते बाधित, ग्रामीणों को परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की मृत्यु से खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर चुनाव की घोषणा हो गई है। वहीं इस विधानसभा सीट पर 10 अगस्त से 17 अगस्त तक उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। साथ ही नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है। आपको बता दें 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 8 अगस्त को मतदान की गिनती संपन्न होगी। हमारा बागेश्वर 47 बागेश्वर विधानसभा का बाई इलेक्शन है। इसका शेड्यूल है निम्न प्रकार है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2023 और लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन 17 अगस्त 2023। डेट फॉर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 18 अगस्त 2023। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 21 अगस्त 2023। डेट ऑफ पोल 5 सितंबर 2023। डेट ऑफ काउंटिंग 8 सितंबर 2023। डेट फॉर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 10 सितंबर 2023। रुड़की के सिविल लाइंस में एक संपत्ति पर जबरन कब्जे के प्रयास करने का एक परिवार के लोगों ने विधायक और नगर के एक उद्योगपति पर आरोप लगाया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाई गई है और उक्त संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। परिवार ने विधायक से अपनी जान को खतरा जताया है। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि संपत्ति का पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जो लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं ये लोग राजनीतिक से प्रेरित है और राजनीतिक लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। विधायक ने कहा कि संपत्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारी आपत्ति वहाँ पहले से थी, तो उन्होंने उस पर उनके नामांतरण पर लिख दिया है कि यह संपत्ति। छोटे छोटे बच्चे हमारे, हमें बत्रा जी से खतरा है और पहले भी बहुत अटैक करवा चुके हैं वो हम पे। हमारे पास सब वीडियो वगैरह सब कुछ है। रात को अगर हमारे डॉगी को भी बाहर घुमाने जाते हैं तो 2 भाई दोनों जाते हैं ताकि अटैक ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। तो कोर्ट से या सरकार से क्या मांग करते हैं? ये सर अब सब कोर्ट के थ्रू ही होगा। पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह हमें कुछ नहीं मिल रहा। सब वीडियो वगैरह है जो संडे के बाद झगड़ा हुआ है। संडे को रात को 10-12 लड़के आए हैं, बदतमीजी करी है। उसमें से एक शराब पिए हुए लड़का था। फिर मैंने अपनी मदर को फोन किया है, वो आई है, फिर उन्होंने समझाया है। बस मामला कोर्ट में है। जो लोग प्रेस कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक व्यक्ति उसका लाभ उठा रहे हैं। और जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है और कोर्ट में जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि टिप्पणी करना उचित नहीं है। मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत कहानियों का मैं जवाब नहीं देता। कुछ लोग जो हंगामा कर रहे हैं और जो राजनीतिक लोग भी वहाँ पर आए तो आप समझ जाएं कि उनका मकसद क्या है और क्या मकसद लेकर चल रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, जब मामला
डोईवाला तहसील में जमीन से जुड़े दाखिल खारिज के साथ तमाम मामलों के निस्तारण के लिए डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। वहीं एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी की देखरेख में आयोजित कैंप में जमीन से जुड़े 400 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि कई विवादों को मौके पर सुलझाया गया और खामियों को दुरुस्त किया गया। वहीं कैंप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और सभी राजस्व उप निरीक्षकों की मौजूदगी में आम जनता के जमीनों से जुड़े तमाम मामलों का निस्तारण करते हुए लोगों को राहत प्रदान की। देहरादून मैडम के द्वारा ये कैंप का आयोजन की पहल की गई है। इसमें जितने भी दीर्घकाल से लंबित केस थे और जो छोटे छोटे बात जिनके लिए लगातार फरियादियों को, वादकारियों को चक्कर लगाने पड़ते थे, वो आज इस कैंप के माध्यम से बड़े आसानी से उस काम को पूरा कर लिया गया और बहुत सुगमता से लोगों को अपने जो समस्याएं थी उनके निस्तारण का यहाँ पर अवसर मिला है। आज तहसील डोईवाला में विशेष दाखिल खारिज कैंप का आयोजन जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशानुसार किया गया और हमने पिछले एक हफ्ते पहले ही इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव तक करवाया और इसका नतीजा रहा कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। कई सौ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने आवेदन किए और मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन पहल जिलाधिकारी महोदय की भी रही है और सब लोगों ने इसमें संयुक्त रूप से जो क्षेत्रीय लोग हैं, बार एसोसिएशन। बेरीनाग नगरपालिका परिषद के वार्ड 3 भट्टी गांव के हटाडान की महिलाओं ने खुद औजार पकड़कर सड़क बनाकर नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी को आईना दिखाया है। हटाडान की महिलाओं ने बताया कि 2008 से सड़क को लेकर कई जनप्रतिनिधियों, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, नगरपालिका के पास गुहार लगाई, फिर भी किसी ने सुध नहीं ली। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इन महिलाओं ने खुद औजार हाथ में लेकर सड़क बनाना शुरू कर दिया। अब विधायक फकीर राम टमटा इन महिलाओं से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये हमने तहसील के दरवाजे भी खटखटाए, पीडब्ल्यूडी के दरवाजे भी खटखटाए और पहली विधायिका जो गंगोला थी उनसे भी हमने बहुत रोड के बारे में हमने उनसे बहुत कहा और उसके बाद वो भी नहीं दे पाई। अभी पीडब्ल्यूडी भी गए, बहुत मतलब वहाँ नगर पालिका में भी हमने ये बात रखी तो किसी ने कहा बजट कम है, किसी ने ठेकेदार भी तैयार नहीं हुए, इसलिए हमने ये अपने संगठन बना करके महिलाओं ने यहाँ पर नीचे मकान है, ये इस डर से न कोई जीसीबी लगाना चाहता था, न कोई ठेका लेना चाहता था। इसमें हम सभी महिलाएं मिल करके अपने हाथ से रोड बना रहे हैं। एक रोड की मांग आई है बेरीनाग में और मैंने उन लोगों से सभी ग्रामवासियों की तरफ से एक एनओसी मांगी है। वो एनओसी आएगी तो मैं उस रोड को 1-8 किलोमीटर है वो तो विधायक नीति से काटूँ। लैंसडौन वन प्रभाग में कई सालों से काम कर रहे दैनिक श्रमिकों का 18 महीने का वेतन रोककर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसमें आज बाहर निकाले गए दैनिक श्रमिकों ने डीएफओ से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया और शीघ्र वेतन देने की मांग की। इस दौरान दैनिक श्रमिकों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम 2 दशक से भी ज्यादा समय से वन विभाग में काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमें वन विभाग अपना दैनिक श्रमिक मानने से मना कर रहा है। अभी तक हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर वन विभाग में सेवाएं दी और अब हम उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि अब कहीं और नौकरी नहीं कर सकते। अगर वन विभाग शीघ्र हमें रुका हुआ वेतन नहीं देता तो हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कि हमें 18 महीने से तो वेतन नहीं मिला वन विभाग में दैनिक श्रमिक के रूप में। उसके बावजूद जो है उन्हें तुरंत हमें बिना आदेश के हटा दिया गया यहाँ से कि आप लोग जो है फिलहाल आप घर पे बैठे और कुछ दिन बाद हम आपको बुला देंगे। अभी मैं डीओ साहब के गया, डीओ साहब कहते हैं आपका जो है 4 महीने का बजट हमने रिलीज़ कर दिया था फायर का, जो कि हमें मिला नहीं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है। अभी आपदा में हमने काम किया, उसका हमें 1 रुपये नहीं मिला। झाड़ी कटान फुकान फायर में हमने काम किया, तो वो श्रमिक कौन है जिनको वेतन जा रहा है? डीओ साहब कह रहे हैं आपका वेतन मैंने रिलीज़ कर दिया है, हमें वो पैसा मिला नहीं है। टाइगर की पोचिंग को रोकने के लिए और दूसरे वन्य जंतुओं के संघर्ष को रोकने के लिए व्यक्ति रखे गए थे, लेकिन अब उनका पेमेंट नहीं हो पाया है, तो इसीलिए वो लोग आए थे अपना पेमेंट मांगने के लिए। लगभग कितने श्रमिक
यह करीब 80 के करीब श्रमिक हैं पूरे डिवीज़न में, जिनका भुगतान नहीं हो पाया है। और जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती गांव गणाई गांव में करीबन 20 या 25 परिवार भूस्खलन की चपेट में पूरी तरह से आ चुके हैं। आपको बता दें, गांव के ठीक नीचे से जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है और अब इंसान के साथ साथ जानवरों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं देर रात भारी बरसात के चलते मलबे के नीचे आने से एक मवेशी की मौत हो गई। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जोशीमठ के उर्गम घाटी तक जाने वाली मुख्य सड़क विगत 4 दिनों से भारी भूस्खलन के चलते बाधित पड़ी हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, विगत पिछले 4 दिनों से उर्गम घाटी तक जाने वाली मुख्य सड़क भारी भूस्खलन के चलते कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव में आजकल सेब, केकड़ी और अन्य फसल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, लेकिन सड़क बाधित होने की वजह से उनकी आजीविका खतरे में है और बीमार लोगों को ले जाने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जो कि आज बहुत ही बुरी स्थिति में है और वर्तमान समय में जो आज हमारे उर्गम घाटी के समस्त प्रतिनिधियों ने मिलकर के एसडीएम को ज्ञापन दिया और उसमें स्पष्ट कहा है कि जो किलोमीटर 2 से लेकर किलोमीटर 4 तक जो यूजीवेनल की नहर है, इसके रिसाव के कारण सड़क पूरी ध्वस्त हो चुकी है और किलोमीटर 4 से लेकर 12 तक पीएमजेएसवाई की लापरवाही, जो कि नाली निर्माण न होने के कारण पूरी सड़क ध्वस्त हो चुकी है, जिसके एवज में आज एसडीएम से मुलाकात की और ज्ञापन दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत सड़क सुचारू रूप से सही नहीं होती है और उसके बाद जो फेज 3 का काम इसमें होना है, इसमें डीपीआर चेंज करके इसमें पुनः अलाइनमेंट करके इस सड़क को सही बनाया जा सकता है। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की स्थिति 12 किलोमीटर तक बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है इसकी, और मोटर मार्ग के किनारे जो जल निकास नाली बननी चाहिए वो जल निकास नाली कहीं दिखती नहीं है। इसी कारण जो जल निकास नाली नहीं है, इसी कारण जो है मोटर मार्ग बार बार बरसात के मौसम में खराब हो जाता है और आने जाने लायक नहीं रहता है। हम ये कह रहे हैं कि जो पीएमजेएसवाई की निर्माणाधीन मोटर मार्ग है और फेज 3 में ये स्वीकृत है, यदि इस फेज 3 के काम प्रारंभ होने पर इसका अलाइनमेंट यदि चेंज नहीं किया जाता है तो ये जिंदगी भर। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट की कॉलीडेक झील के नौका संचालकों ने रेंजर लोहाघाट को ज्ञापन देकर झील में खतरा बने देवदार के पेड़ों के निस्तारण की मांग उठाई। उन्होंने कहा, नौका संचालन में बाधक बन रहे देवदार के पेड़ों का निस्तारण न होने की वजह से नौका संचालन ठप पड़ा हुआ है। नौका संचालन संघ के अध्यक्ष रोहित सिंह ढेक के नेतृत्व में नाव संचालकों ने बताया कि पहले तो सिंचाई विभाग ने झील ट्रीटमेंट के तहत नौका संचालन रोका था और अब झील के डूब क्षेत्र में आने वाले देवदार के पेड़ों के निस्तारण के बाद ही नौका संचालन हो पाएगा। उन्होंने बताया, लंबे समय से नौकायन न होने से नौका संचालन बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने रेंजर से जल्द पेड़ों का निस्तारण करने की मांग की ताकि सिंचाई विभाग झील में पानी भर सके और झील में नौका संचालन शुरू हो पाए। इसके साथ ही नौका संचालकों के द्वारा सिंचाई विभाग से जल्द नियमावली जारी करने और झील की मरम्मत का कार्य जल्द पूर्ण करने की मांग की है। सिंचाई विभाग में और जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है और आज हम यहाँ वन विभाग के कार्यालय में देने के लिए आया है कि अभी तक इन पर क्या कार्रवाई की गई है, इन पेड़ों पर, और जो पेड़ चिन्हित किए गए हैं उन पर उनका निस्तारण कितना समय में किया जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी पता नहीं पेड़ कटने में कितना समय और लगता है। क्योंकि हमारे जितने नाव संचालक हैं उनके द्वारा जो नाव ली गई हैं वो काफ़ी बैंकों में किस्तों के द्वारा ली गई हैं और बैंकों के द्वारा नोटिस से समय समय पर नोटिस आ रहे हैं और हमारे द्वारा इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और रेवेन्यू विभाग और सिंचाई विभाग वाला वहाँ जो है जितने भी पेड़ थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। अब छपाल लिस्ट बना के श्रीमान प्रभागी वन अधिकारी को भेजी जाएगी।
एक निजी अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, जिसको लेकर परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं अस्पताल में सभी लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। आपको बता दें, रुड़की के आजाद नगर चौक स्थित निजी अस्पताल में डॉक्टर रुबीना ने एक गर्भवती महिला की नॉर्मल डिलीवरी कर एक साथ 3 बच्चों को सकुशल पैदा करवाया, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। वहीं डॉक्टर ने 7 महीने में हुई डिलीवरी की वजह से तीनों बच्चों को मशीन में रखवा दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि एक बच्चा वेंटिलेटर पर है, बाकी 2 बच्चों का इलाज भी किया जा रहा है। जो थे वो हमारे पास आए थे किसी थ्रू, और उस पेशेंट के हमने जब चेक किया, उन पेशेंट को हमारे डॉक्टर्स ने चेक किया तो उनको हमें पता चला कि उनके 3 बेबी हैं। तो उसके बाद हमारी मैडम ने उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई, और जिसमें से 1 लड़की है, 2 लड़के हैं, और उन तीनों की नॉर्मल डिलीवरी हुई। और उनके परिवार वालों से और उनसे हमने बातचीत की, उसके बाद वो भी काफ़ी अभी संतुष्ट है हमारे इससे। स्थिति तो गंभीर ही है, काफ़ी टाइम से पहले हुए हैं, 7 महीने पे पैदा हो गए हैं, 28 हफ्ते पे। तीनों बच्चों में सांस की दिक्कत है, जिसमें से 2 बच्चे, 1 बच्चा वेंटिलेटर पे है, 2 बच्चे सीपीआर सपोर्ट पे हैं। यूजुअली जो बच्चे टाइम से पहले होते हैं उनमें ऐसी दिक्कत होती है, स्वाभाविक होता है कि ऐसी दिक्कत होना। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में तमाम गणमान्य लोगों ने पुलिस टीम का स्वागत करते हुए टीम को सम्मानित किया। व्यापार मंडल के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोगों ने क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करने पर गदरपुर पुलिस को सम्मानित किया गया। गदरपुर में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि विगत दिनों क्षेत्र में हुई लगातार चोरी की घटनाओं से आम जनता और व्यापारियों में भय का माहौल कायम हो गया था। व्यापारियों ने कहा कि गदरपुर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य कर चोरी का माल बरामद करते हुए चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया गया है। मंडी में एक चोरी हुई थी जिसमें लगभग 1 लाख रुपया उसकी दुकान से दिन दिहाड़े चोरी हो गई थी। और एक चोरी अभी हाल ही में 28 तारीख को हुई। तो इन चोरियों को लेकर जो पहले चोरी हुई मंडी वाली 1 लाख रुपए वाली, उसका खुलासा तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 दिन के अंदर, वो तो उसी रात को गया था, लेकिन कुछ आप पुलिसिया कार्रवाई होती है तो उसमें खुलासा करने में 3 दिन का समय लगा, क्योंकि उसमें मैं स्वयं पुलिस टीम के साथ शामिल था, तो इसलिए वो खुलासा तो रात को ही हो गया था जिस रात चोरी हुई थी। लेकिन 3 दिन में उसका खुलासा होने के बाद अब जो एक चोरी होती है विकास बजाज जी की दिनेशपुर मोड़ पे, उसका भी खुलासा पुलिस टीम ने 4 से 5 दिन के अंदर कर दिया। तो ये व्यापारियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि भाई पुलिसिया कार्रवाई इतनी जल्दी उन्होंने इन दोनों केसों का खुलासा किया। तो इसमें हमारे व्यापारी भी बड़े उत्साहित थे जिनकी चोरियों का खुलासा हुआ, तो कह रहे थे कि भाई हमने पुलिस टीम को सम्मानित करना है। तो जैसे ही आज खुलासा हुआ तो तभी से हमने रूपरेखा बना के और पुलिस टीम को सम्मानित किया कि भी चोरियों का खुलासा हुआ। ये एसओ साहब का जैसे ये उनका वो सम्मान किया गया है, 2-3 चोरियां झटाझट हुई हैं गदरपुर में, जिसके लिए इन्होंने बड़ा तत्परता से इसका खुलासा किया है। तो जो ये चोर पकड़े गए हैं उनके सम्मान में आज इनका वो करा गया है, सम्मान करा गया। रुड़की के मंगलौर और भगवानपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर जंगलों में छापेमारी की। इस दौरान कच्ची शराब और कई उपकरण बरामद हुए। मौके पर मिली लहन को नष्ट किया गया। आबकारी इंस्पेक्टर शुजात हसन ने बताया कि जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने बराबर मुखबिर की सूचना, हमने अपने मुखबिर तंत्र जो है सक्रिय कर रखा, उनके ज़रिए से हमें सूचना मिल रही है। हम बराबर इस पे काम कर रहे हैं। जहां हमको सूचना मिलती है हम दबिश कार्य करते हैं और वहां से लहन, कच्ची शराब और जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके शराब बनाने के, उसको वहीं मौके पे नष्ट कर देते हैं। अभी कहाँ का ये एक गांव पड़ता है ना तो खेड़ी से आगे, कग्गा वाली, उसके जंगल में रात को लगभग हमें सूचना मिली 9:45 बजे के आसपास। हम लोग गए जंगल में, गन्ने के खेत में ये लहन और इंस्ट्रूमेंट पड़े थे। उससे पहले हमें नारसन में जो सूचना मिली वहाँ हमें लहन मिली लगभग
1500 लीटर के आसपास हमने लहन नष्ट किया और कच्ची शराब भी थोड़ी बहुत ही मिली। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने राजस्व पुलिस की टीम के साथ बड़ेत मल्ला गांव में अवैध शराब की बिक्री करने वाले एक दुकानदार को 336 पौए और 48 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि दुकानदार हरविंदर सिंह से बरामद माल की कीमत 76,560 रुपए है। की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें मैंने पटवारी के साथ में तथा एमटी के साथ में एक संयुक्त निरीक्षण किया। ये तहसील चौबट्टा खाल का एक बड़ेत गांव पड़ता है। बड़ेत गांव में हमने निरीक्षण किया तो वहां पर हमें 48 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 336 जो क्वार्टर हैं अंग्रेजी शराब के बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो अग्रिम कार्रवाई है वो पटवारी पट्टी के द्वारा संपन्न की जा रही है। नहीं, ये उत्तराखंड का ही माल है और इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो लगभग 76,560 के करीब है। बिल्कुल, अगर हमें कहीं से इंटेलिजेंस मिलती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे तथा क्षेत्र में जो भी है अमन शांति जिससे कि बनी रहे। लक्सर रेलवे स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। टिकट घर के सामने 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। स्टेशन मास्टर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की। वहीं मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मृतक भिक्षावृत्ति करने वाला हो सकता है। वहीं अगली खबर डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी की राजेंद्र शाह इंटर कॉलेज में नेशनल कैडेट कोर की 29 यूके बटालियन के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में सूबेदार जगमोहन सिंह और हवलदार कयूम अहमद ने छात्र छात्राओं की शारीरिक फिटनेस की जांच करते हुए बच्चों का चयन किया। आपको बता दें, प्रथम और द्वितीय वर्ष के कुल 50 कैडेट का चयन किया गया है। सूबेदार जगमोहन सिंह और हवलदार कयूम साहब हमारे यहाँ भर्ती करने आए हैं। तो इसमें मेरी 17 लड़के भर्ती हुए हैं और 10 लड़कियाँ। तो जो एनसीसी होती है, खास करके हमारे इन सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए इसका बहुत फ़ायदा होता है। आगे जाके सबसे पहले तो बच्चा इसमें चरित्र निर्माण करना सीखता है, उसके अंदर अनुशासन आता है और वो शरीर से एक मजबूत अच्छा इंसान बनता है। उसके बाद उसे आगे जो है जैसे कि सेना में भर्ती होने के अवसर प्राप्त होते हैं, पुलिस में भर्ती होने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ वो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में उसको संघर्ष करने की हिम्मत मिलती है। तो मुझे सेकंड ईयर में है अभी, तो हमारे स्कूल में आज भर्ती थी, इस कारण हम साथ एक साथ हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी मैम भी है एनसीसी की। तो हम यहाँ पे हमारे स्कूल में अभी पहले तो 25 बच्चे थे और इस बार भी 25 और हुए, तो हम टोटल अभी 50 बच्चे हो चुके हैं हमारे स्कूल में एनसीसी के। और हमने कहीं हमारे ये एनसीसी का ये है कि उसकी एक वो है कि एकता और अनुशासन, हर बच्चा एकता और अनुशासन के साथ रहता है। लड़कियों की सुरक्षा है। एनसीसी से हम एकता अनुशासन सीखते हैं। जब हम कैंप जाते हैं तो हमें बहुत चीज़ सिखाई जाती है कि एकता अनुशासन में रहे, कोई तोड़ फोड़ ना करे और मदद करे लोगों की। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर हमें 20 सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम आसानी से भर्ती मार सकते हैं। अगर हमारे 70 नंबर आए तो हम 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलके 85 हो जाते हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।